वो यूके का इंडिया का बंदा नहीं है। अच्छा, वो किधर का है? वो केनिया में उसने अपना काम स्टार्ट किया था आज से 40-50-60 साल पहले। अच्छा, अब वो वहां से शिफ्ट हो गया लंदन में। ठीक है। अच्छा। और लंदन की वहां उन्हें शहरियत ली, ठीक है। वहां उसने इन्वेस्टमेंट की, जो भी किया, ठीक है। तो वो उनका प्राइम मिनिस्टर हो गया। ठीक है। और अगर आप उसको इंडिया के साथ जोड़ेंगे तो ये आपकी मैं समझाता हूँ कि कम इल्मी है। अमेरिकन फॉरनर आता है, आप उर्दू में उसे पोइट्री सुनाएंगे, नरगिस हजारों बरस अपनी बेनूरी पे रोती थी, और बाबा आप तो उससे यार इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। आप जिस कौम की जुबान सीख लेते हैं 80% उसके शर से बच जाते हैं। इंडिया की तरक्की का राज इंग्लिश है, हिंदी वो अब भी बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हमें गर्व से कहना पड़ रहा है कि हम भारत देश में रहते हैं, क्योंकि आयरलैंड की प्राइम मिनिस्टर और भारत के रहने वाले लियो वरादकर चुना गया है। उससे पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक चुना गया था। आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान पब्लिक इस बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। वजह है कि अगर इंडियन ओरिजिन की बात करें, कभी वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यूके के, आपने शायद आपको पता होगा ऋषि सुनक का। देखिए वो यूके का इंडिया का बंदा नहीं है। अच्छा, मारो मुझे, मारो मारो। अच्छा, वो किधर का है? वो केनिया में उसने अपना काम स्टार्ट किया था आज से 40-50-60 साल पहले। अच्छा, अब वो वहां से शिफ्ट हो गया लंदन में। ठीक है। और लंदन की वहां उन्हें शहरियत ली, ठीक है। वहां उसने इन्वेस्टमेंट की, जो भी किया, ठीक है। तो वो उनका प्राइम मिनिस्टर हो गया। ठीक अच्छा। है। और अगर आप उसको इंडिया के साथ जोड़ेंगे तो ये आपकी मैं समझाता हूँ कि कम इल्मी है या जो भी है। देखें, पूरी दुनिया वो कह रही है, इवन तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कह रहे, सारी दुनिया को उसका पूरे देखे। यूएस की, अब मेरी बात सुने, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनका नाम है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंडियन ओरिजिन है या वो भी इंडियन ओरिजिन नहीं? देखिए इंडिया, देखिए जो लोग वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो बाकायदा शहरियत है उनके पास वहाँ की। तो अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ की पार्लियामेंट में है, वहाँ लंदन की पार्लियामेंट में, जर्मन की पार्लियामेंट में है। तो क्या आप उनको कहेंगे कि जी वो पाकिस्तानी तो है, शरीयत छोड़ के वो चले गए वहाँ पे? ठीक है। हमारी बदनसीबी ये है कि हम पाकिस्तानी सिर्फ पैसा लूट खसूट करके वहाँ जमा करवाते हैं और ऐश करते हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसके अलावा बड़े बड़े जो कंट्री है, यूके की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, इसके अलावा आयरलैंड की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन बन रहे हैं। हम पाकिस्तान वाले अपने पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के जो ओरिजिन है, पाकिस्तानी ओरिजिन, वो भी तो वहां रहते हैं, वो क्यों नहीं बन पा रहे? मेरा टॉपिक ये है, उनके एजुकेशन में कोई फर्क है या क्या माइंड सेट में कोई फर्क है? देखें, अगर आप एक माइनॉरिटीज की बात करते हैं, वो सुबह अजान के टाइम, ये इस्लाम में था कि आप उठेंगे, अपने बच्चों को वो उठा देते हैं। वो कहते हैं कपड़े भी खुद धोने, कॉलेज भी जाना है, मैट्रिक कर लिया, आप कहीं पे जॉब भी करो और अपने एक्सपेंसेस खुद उठाओ। हमारे यहाँ 12 बजे यूनिवर्सिटी के बच्चे को कहा जाता है, बबलू मेरा मुन्ना उठ जा, देख तेरी मम्मा ने चाय बना दी है तेरे लिए। तो हमने खाक तरक्की करनी है सर। लेकिन जिस इंडियन ने यूएसपी ईजाद की, इससे पहले उन पे हम तो कहते हैं बीच में एक बॉर्डर है, वो हम एक हैं, वहां भी चौधरी, आप चौधरी साहब हो ना, वहां भी बहुत वी आर सेम रेस। एक अब कहा गया कि चलें जी अमन के लिए हम अलग अलग हो जाते हैं, या अलग लॉ होगा। ये नहीं था कि बॉर्डर फोर्सेस हम लड़े मरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कायदे आजम साहब के इंडिपेंडेंस जब पाकिस्तान की हो रही थी, ना नेहरू ना गांधी जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शुरू में वो वायरस पे काम करता था। एक वायरस इजाद किया था, आई लव यू, वो जहां जाता था फाइल करप्ट कर देता था। आपको पता है, आपका 11 साल बच्चा जिसको अमेरिका से टीम्स लेने के लिए आए थे अरेस्ट करने, उन्होंने कहा कितना बड़ा नेटवर्क होगा, वो टूटे हुए कप में रस डिबो के खा रहा था, जिसने उनके सिस्टम को हैक किया था। आपके यहाँ पुअर पॉलिसीज हैं, इनकरेज नहीं किया जाता। हमने एक कारखाना लगाया हुआ है, कहते हैं जरा टैलेंट दिखाओ, हम यहाँ से डालेंगे, वहां से उसको वेस्ट करके निकालेंगे। हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है, हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे हर शख्स या जात पात में पड़ा हुआ है या फिरके में पड़ा हुआ है। जब चंगेज खान ने बगदाद पे हमला किया ना, आज पाकिस्तान, हमारी कौम का जो हाल है, सोच है, यही हालात थे। हम पे गुर्बत हमले कर रही है, हम पे मईशत हमले कर रही है, हम पे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हम पे हमले कर रहा है। और बाबा, आपने जब बाहर ही जाके हायर एजुकेशन हासिल करनी है, आप फॉरनर से, एक अमेरिकन फॉरनर आता है, आप उर्दू में उसे पोइट्री सुनाएंगे, नरगिस हजारों बरस अपनी बेनूरी पे रोती थी।
लेकिन सुन के अच्छा और बाबा आप तो उससे या इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। आप जिस कौम की जुबान सीख लेते हैं 80% उसके शर से बच जाते हैं। इंडिया की तरक्की का राज इंग्लिश है, हिंदी वो अब भी बोलते हैं। और उन्होंने जो बात की है ना, उनका सिलेबस, नो डाउट उनका सिलेबस भी उनकी हिंदी लैंग्वेज में काफी हद तक है, लेकिन इंग्लिश में उन्हें हायर एजुकेशन इंग्लिश है बचपन से ही। हमारे यहाँ क्लास 6 से आप सेम एजुकेशन सिस्टम रखें ना, डिस्क्रिमिनेशन है, आप तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं। भाई एक जगह पे ऑक्सफोर्ड का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लाइस्टो टफ में कुछ, बेकन हाउस में कुछ, APS में कुछ, आप सारा एक निजाम, एक एजुकेशन सिस्टम रखें। लोग डरते हैं उन्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। वो कहते हैं अभी 5% लोग आगे जाएंगे, जब ये गरीब गुरबा के बच्चे भी आ जाएंगे तो हमारे बच्चों को फिर 100 में मुकाबला करना पड़ेगा। ये आर्म फोर्सेस में नहीं जाएंगे, ये पायलट नहीं बनेंगे, ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये CSS नहीं कर सकेंगे। हमें पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए किसी भी कंट्री की सिस्टम हो। आप मुझे बताएं अमेरिका में ठीक है स्टेट के लॉ तो डिफरेंट है, उनके एजुकेशन या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिस्क्रिमिनेशन बताएं। या एक बच्चा तख्ती लिखता है, ठंड में उसको हाथ से धो रहा है, धूप में बेचारा बैठा हुआ है, जिसकी नाक निकल रही, थूक पेंगे स्लेट को साफ कर रहा है। आप IT की बात कर रहे हो, आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, आप स्पेस प्रोग्राम की बात कर रहे हो, तो क्या है हमारे पास? है तो नहीं, लेकिन इंडिया के पास भी क्या था? इंडिया के पास भी क्या था? आज उन्होंने अपने आप को मनवाया। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया के जिन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, अगर हमारे यहाँ हिंदू होता तो हम कहते नहीं ये हिंदू है, हमारा प्रोग्राम चुरा लेगा, इज नॉट मुस्लिम। बड़े बड़े नॉन मुस्लिम आए, पारसियों के रुस्तम जी, मैं आपको पारसी फैमिलीज हो गई, बोरा फैमिलीज हो गई, दूसरी, मैं उनके इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बताता हूँ, अपने मुल्क छोड़ के यहाँ पे आपने उनको ठुडे की नोक पे रखा बिकॉज यू आर नॉट मुस्लिम। आई एम आस्किंग, आर यू मुस्लिम? नेवर एवर, जस्ट यू आर यूजिंग लेबल ऑफ इस्लाम फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट। कभी UK के प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आते हैं, कभी US के वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन पता चलता है बन गई हैं, और अभी आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है। वजह क्या है? पाकिस्तानी ओरिजिन भी वहां पर रहते हैं, आयरलैंड में भी, UK में भी रहते हैं, US में भी रहते हैं। हम क्यों नहीं हेड ऑफ स्टेट बन पा रहे एज कम्पेयर टू इंडियन ओरिजिन? ट्रस्ट इशू है या कोई और? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही इसकी निशानदेही की है। मैं इसी तरफ आ रहा था। ट्रस्ट जो है हमारा पूरी दुनिया में बिल्कुल शेकी है, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो निज़ाम है इधर, सियासी अदम इस्तेहकाम है। लोगों ने आज तक अपने आप को शो ही नहीं किया, हालांकि हमारे लोग जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा। और वहाँ पे आप UK की बात कर रहे हैं या US से की बात कर रहे हैं या आयरलैंड की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर, जिधर की भी बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे लोग बड़ी बड़ी की पोस्टों पे बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। मेयर है लंदन। हाँ बिल्कुल, मेयर सादक जो है वो पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट क्यों नहीं बन पाए? हेड ऑफ स्टेट की बात यही है ना कि वो हमारे पे ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे जो यहाँ पे मुल्क के अंदर जो हलचल रहती है, हर वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, उसकी वजह से। पाकिस्तान में ना देखें, जो ओरिजिन है, पाकिस्तानी ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन है, वो तो वहाँ पर रहते हैं, उनकी वहाँ की नेशनैलिटी है, तो वहाँ पर तो उन्हें थोड़ा बहुत होना चाहिए। हेड ऑफ स्टेट ठीक है, ये एक उनका भी एक सिस्टम है, सिस्टम के जरिए लोग आते हैं। लेकिन बहरहाल आप भी जानते हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी उनके मिनिस्टर्स भी पाकिस्तानी भी बने हैं, पाकिस्तानी नजाद बने हैं, वो जो सेटल डाउन, और कई जगह पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उनके बड़े बड़े हाजी शोबा जात में मुझे ये है। लेकिन इत्तेफाक है, देखें ना, एक इत्तेफाक है कि अमेरिका के अंदर कोई औरत आज तक जो है सदर ही नहीं बनी। बाज़ दफ़ा प्रोसेस होता है, बाज़ दफ़ा लोगों की राय होती है या कोई ऐसी होती है चीज जिससे। हैरी क्लिंटन की अगर बात की जाए, उनके काफी चांस थे, लेकिन नहीं बनी ना, आज तक नहीं। यानी कि USA जो कि एक मतलब अन इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लामिक कंट्री में हमारे ये देखें कि बेनज़ीर भुट्टो जो है यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बन चुकी हैं, उनकी इंडिया में भी बने इंदिरा गांधी, लेकिन कहीं वो मिसाल नहीं है USA में। अच्छा, सुपर पावर है इस वक्त। बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है और हैरत वाली भी बात है। मुझे ये बताएं कि अगर आप देखें जैसे UK के या आयरलैंड की अभी बात करें, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, इंडियन ओरिजिन है, क्या उनकी वजह से वो इंडिया को कोई ना कोई बेनिफिट देंगे? क्योंकि इंडियन ओरिजिन है तो इंडिया को कोई फायदा देंगे, कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे अपने दिल में इंडिया के लिए? क्या लगता है, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल इक्वालिटी बेस पे करें? नहीं, वो बात यह है कि एक्चुअली तो अगर देखें मतलब जब हम बात करते हैं उनकी दयानतदारी की बात करते हैं, उनकी असूल पसंदी की बात करते हैं, लेकिन मसला यह है कि जब मामला आता है ना मुसलमानों का,
तो वो डंडी मारते हैं। चल बोजड़ी के। वो फेवर देते हैं इंडिया को या दूसरे जो गैर मुस्लिम कंट्रीज है ना जी, जिससे वो बिलोंग करते हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। और ख़ास तौर पे इंडिया को, चूँकि इंडिया का सबसे बड़ा मसला यह है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है यूरोप के लिए और दूसरे मगरबी कंट्रीज़ के लिए, तो इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए। इवन देखे सऊदीया बहुत ज़्यादा अरब, कतर, दुबई वगैरह जो है, जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं हमें पाकिस्तान में नहीं देते। नहीं करते। और हाँ जी, उसकी सिर्फ ये वजह है कि मंडी बहुत बड़ी है, यानी तादाद उनकी ज्यादा है, मफादात है। आपको नहीं लगता इंडिया वालों की पॉलिसीज भी ऐसी हैं, वो अपना देखें पॉलिसीज भी ठीक है उनका, चूंकि डेमोक्रेटिक एक सिस्टम चल रहा है, आज तक फौज ने टेक ओवर नहीं किया। लेकिन बहरहाल हर बंदा, जो दुनिया में जो भी बंदा है, मैं हूँ या आप हूँ या कोई कंट्री का हो, वो अपना मफाद पहले देखते हैं। तो देखना भी चाहिए ना। हाँ जी ठीक है, तो पाकिस्तान है जो हम नहीं देख, अव्वल खेश बाद दरवेश। हाँ जी, वो पहले अपना सोचते, तो वो मफादात की जंग है पूरी दुनिया में। हमको सिखा रिया बिल्ड करें कि ऐसा करें कि अपना इमेज इंटरनेशनल लेवल पे हम बेहतर करें, पाकिस्तानी ओरिजिन हो या फिर पाकिस्तानी हो। देखें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा और लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा और अवेयरनेस की ये भी बड़ी कमी है, और जब तक वो नहीं आएगा पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है ना उस लेवल पे नहीं जा सकता। हालांकि मैंने पहले निशानदेही आपको की है कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत ऐसे स्किल वाले लोग जो हैं वहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं, और वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं उधर। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन जो आपने बात की है, सवाल किया है कि हेड ऑफ द स्टेट क्यों नहीं बने, ये एक बहरहाल हर एक जगह पे एक पॉलिसी होती है मतलब कौम की। जैसे मैंने कहा कि यूएसए में आज तक औरत नहीं बनी, तो इस तरह आस्ता आस्ता अगर हम इस तरह अगर चलते रहेंगे और अगर अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के और अपने सियासी और माशी हालात को, अपने विजन को बेहतर करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे, तो इंशाल्लाह हम जरूर वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी हमारे लोग बनेंगे, एक वक्त आ जाएगा। आपने देखा दोस्तों, से बोलते हैं कि इसका आबादी ज़्यादा है, मंडी बड़ा है। मंडी तो हमारा बड़ा है ही है, क्योंकि इस मंडी जितना बड़ा है उतना चलाने में भी टाइम लगता है, उतना खर्चा भी है, क्योंकि हमारा भारत सरकार सबको लेके चलता है। आप भी लेके चलिए, आप भी आगे बढ़िएगा। साथ में दुश्मनी करने से कुछ नहीं मिलता सर। आप देखिए वो आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया, यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब हमारे देश के साथ रिलेशन इतना अच्छा होंगे कि गरीबी धीरे धीरे ख़त्म होंगे, आदमी को रोज़गार मिलना शुरू कर देगा। यही से ही तरक्की और हमारा इकोनॉमी ऊपर जाते रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।